नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट सेफ्टी रूल्स। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेफ्टी रूल्स, जैसा कि आप सेफ्टी का मतलब इजीली समझते हैं सुरक्षा, और रूल्स का मतलब आप समझते हैं नियम, यानी कि सुरक्षा के नियम। क्या होता है बच्चों कि हम अपने घर में रहते हैं और घर में रहने के बाद या हम सड़क पर रहते हैं या स्कूल में रहते हैं तो वहां पर हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको स्कूल के क्लासरूम में क्या दिखाई देगा? इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाई देगा। आप या वो घर पर भी आपको दिखाई दे सकता है, तो आप उसको टच करेंगे तो आपको करंट का अनुभव होगा। वो आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है, काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा आप अगर शार्प चीजें यूज करें, जैसे कि आप ब्लेड का यूज करें या इसके अलावा आप किसी और भी शार्प आइटम का यूज करेंगे, तो वो भी आपके लिए क्या होगा बच्चों? हार्मफुल होगा। या आप खेलते हुए रोड पर निकल लेंगे और रोड पर रनिंग करेंगे, सड़क पर दौड़ लगाएंगे, तो ये भी आपके लिए काफी हार्मफुल होगा। तो ये क्या है बच्चों? कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें समझने हैं। जैसे कि हम बात करें, डू यू नो इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स फॉर किड्स टू फॉलो एट होम और स्कूल, राइट 3 लाइन्स अबाउट इट। यानी कि कुछ ऐसे नियम जो हमें स्कूल और घर पर बच्चों की सेफ्टी के लिए यूज करने हो। जैसे कि मैं आपके सामने बात करूं क्या कि हमें घर या स्कूल में सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो उनसे हमें दूरी रखनी चाहिए। कीप अवे, या आप इसको बड़ा कंप्लीट लाइन में लिख सकते हैं, कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। चलिए, इसके अलावा जो भी शार्प या जिन्हें आप कहते हैं नुकीले थिंग्स हैं उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। चलिए, इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक आइटम से दूर रहना चाहिए, शार्प चीजों से दूर रहना चाहिए, और गैस या जो आप कह सकते हैं गैस ही मान लीजिए। कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक गैस, यानी कि इलेक्ट्रिक गैस से हमें दूर रहना चाहिए। ये कुछ नियम हैं जो हमें अपनी सेफ्टी के लिए यूज करने चाहिए। चलिए बच्चों, सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेफ्टी रूल्स आर इंपॉर्टेंट। सेफ्टी रूल महत्वपूर्ण है। दे हेल्प कीप अस सेफ फ्रॉम हार्म, जो हमें हार्म से बचाते हैं, हानियों से बचाते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वेदर वी आर एट होम, स्कूल और आउटसाइड, चाहे हम घर पर हों, चाहे स्कूल में हों, चाहे स्कूल के बाहर हों। चलिए एक नियम समझते हैं। द स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल सेफ्टी रूल फॉर फायर वॉज क्रिएटेड बाई ए फायर फाइटर नेम्ड जिम पॉले इन 1973। यानी कि अगर बच्चों हमें किसी जगह आग का अनुभव होता है और हम आग वाली जगह में फंस जाते हैं, तो हमें उसके लिए क्या रूल अपनाना चाहिए? स्टॉप, यानी कि हम रुक जाएं। उसके बाद हम ड्रॉप हो जाएं, और उसके बाद यानी कि लुढ़क जाएं, और किसमें लुढ़के एक तरीके से, यानी कि रोल, यानी कि एक तरीके का खुद को रोल बना करके हम आग से बचने का काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं सेफ्टी रूल्स एट होम। घर पर जो सेफ्टी रूल्स हैं उनके बारे में हम समझते हैं। डोंट प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक नीव्स और सीजर्स। कभी भी हमें जो आपका नुकीली चीजें हैं, जैसे नेव्स चाकू है या आपकी कैंची है, इनसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम हॉट थिंग्स लाइक द स्टोव और आयरन, यानी कि जो स्टोव और आयरन है उनसे हमें दूर रहना
चाहिए। चलिए, डोंट पुट थिंग्स इन योर माउथ अनलेस यू नो इट्स फूड, यानी कि डोंट पुट थिंग्स इन योर माउथ अनलेस यू नो इट्स फूड, किसी भी चीज को उठा करके नहीं खा लेना चाहिए। जैसे आपके सामने यदि कोई मेडिसिन्स रखी हुई हैं, आप उन्हें, जरूरी नहीं है कि आप उनको टेस्ट के रूप में खा सकते हैं। चलिए, इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। डोंट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और वायर्स, कभी भी जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं, वायर्स हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए। ऑलवेज आस्क एन अडल्ट बिफोर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, हमेशा जब भी हम कुछ खाएं तो किसी अडल्ट से हमें खाने के बारे में पूछना चाहिए। चलिए कुछ समझते हैं। जापान के स्टूडेंट क्लीन देयर ओन क्लासरूम एंड स्कूल एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग क्लीननेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जापान के जो लोग हैं वो अपने जो क्लासरूम है उसको बहुत अच्छे से सफाई करने का काम करते हैं। चलिए बच्चों, हमें भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्कूल भी हमारा एक तरीके से क्या होता है बच्चों, घर ही होता है। चलिए, सेफ्टी रूल्स आउटसाइड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलें। नोट द रोड, कभी भी सड़क पर ना चलें। लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, हमेशा दोनों तरफ देखें जब भी आप सड़क पर चलें। नेवर गो एनीवेयर विद ए स्ट्रेंजर, कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ बात ना करें या ना साथ ना जाएं। वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइसिकल, जब भी आप बाइसिकल चलाएं या टू व्हीलर, अभी तो आप नहीं चला पाएंगे बाइक, तो आप क्या पहने, हेलमेट यूज करें। इसके अलावा डोंट पेट स्ट्रे डॉग्स और अदर एनिमल्स, डोंट पेट स्ट्रे डॉग्स और एनी अदर एनिमल, जो डॉग्स हैं, एनी अदर एनिमल्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। चलिए, यहाँ हम देखते हैं। चिल्ड्रन वॉकिंग सेफली ऑन द फुटपाथ, बच्चे इजीली फुटपाथ पर चल रहे हैं। ए चाइल्ड लुकिंग लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द जेब्रा क्रॉसिंग, एक बच्चा क्रॉसिंग कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट देख रहा है। ए चाइल्ड वियरिंग ए हेलमेट एंड राइडिंग ए बाइसिकल, ये सभी रूल्स प्यारे बच्चों आपको फेस करने हैं। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, सेफ्टी रूल्स स्कूल में क्या होंगे। नंबर 1, वॉक, डोंट रन इन द कॉरिडोर्स, यानी कि वॉक, आराम से चलें। जब भी कॉरिडोर में हम चलें वहां पर हमें तेजी से नहीं दौड़ना चाहिए। इसके अलावा डोंट पुश और शोव अदर्स, यानी कि एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। चलिए, तीसरा, प्ले केयरफुली इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हमें केयरफुली खेलना चाहिए। चलिए, चौथा, टेल ए टीचर इफ यू सी समथिंग डेंजरस, अगर कोई खतरे में है तो हम अपने टीचर्स को बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। डोंट शेयर फूड और ड्रिंक्स विद अदर्स टू अवॉइड इलनेस, डोंट शेयर फूड और ड्रिंक्स विद अदर्स टू अवॉइड इलनेस, यानी कि जब भी आप बीमार हो तो फूड और ड्रिंक्स उसके साथ शेयर ना करें। चिल्ड्रन वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन द स्कूल कॉरिडोर, यानी कि स्कूल कॉरिडोर में बच्चे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन प्लेइंग सेफली ऑन द स्विंग एंड स्लाइड, चिल्ड्रन जो है वो सेफली स्विंग कर रहे हैं और स्लाइड कर रहे हैं। चिल्ड्रन ईटिंग देयर ऑन लंच बॉक्सेस विदाउट शेयरिंग, यानी कि बच्चे जो हैं अपना लंच खा रहे हैं एक दूसरे को शेयर किए बिना। चलिए आगे देखते हैं। मोर सेफ्टी रूल, इसके अलावा और भी हम कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे। इफ यू सी फायर डोंट हाइड, गो आउटसाइड, यानी कि जब भी आप आग देखें तो आप छिपने की कोशिश ना करें, बाहर जाने का प्रयास करें बच्चों। इसके अलावा इफ यू गेट लॉस्ट फाइंड ए पुलिसमैन और समवन इन यूनिफॉर्म फॉर हेल्प, अगर आप खो जाएं तो हमेशा जो भी पुलिसमैन अंकल हो या कोई व्यक्ति आपको यूनिफॉर्म में दिखाई दे उन्हें आप क्या करें, इन्फॉर्म करें। कोई भी वो सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं। वियर ब्राइट कलर्स और रिफ्लेक्टर्स व्हेन वॉकिंग एट नाइट, जब भी आप रात में चलें तो आप गहरे कलर के कपड़े पहने, डार्क रंग के कपड़े पहने। इसका जो इफेक्ट होता है, इसके पीछे जो कारण होता है पहनने का, जब भी बच्चों कोई व्हीकल आता है तो डार्क कपड़ों पर जो लाइट पड़ती है उसको ड्राइवर इजीली देख सकता है। तो नाइट में हम कैसे कपड़े पहने बच्चों, डार्क कलर के कपड़े पहने। रिमेंबर सेफ्टी रूल्स आर आवर फ्रेंड, सेफ्टी रूल हमारे फ्रेंड हैं। दे हेल्प्स अस स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम क्या रह सकें, हैप्पी रह सकें और हेल्दी रह सकें। चलिए, सेफ्टी रूल्स हेल्प कीप अस फ्रॉम हार्म, सेफ्टी रूल हमें हार्म से बचाते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, स्कूल एंड आउटसाइड। डोंट प्ले विद शार्प और
हॉट थिंग्स, गर्म चीजों से कभी भी ना खेलें। लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, दोनों तरफ देखें जब भी हम स्ट्रीट क्रॉसिंग करें। टेल एन एडल्ट इफ यू सी समथिंग डेंजरस, यदि कोई खतरे में है तो आप अपने बड़ों को बताएं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सेफ्टी रूल्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।